सो हे गाइस, माय नेम हिमांशु। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वेनेसडे को उस घर में बहुत सारी चीज़ें दिखी है एंड मेयर साहब भी उस घर से निकलते हुए जो है मारे गए हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ है और हॉस्पिटल में आके उन्हें किसी ने मार दिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड 7। तो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेनेसडे समेत हमारी पूरी नेवरमोर एकेडमी जो है मेयर साहब के फ्यूनरल पे आए हैं एंड मेयर साहब की फैमिली भी आई हुई है। लूकस काफ़ी उदास है एंड वेनेसडे मनी मन में सोच रही है कि इन हत्याओं के पीछे जो भी है वो यहीं पे है एंड भोलेपन का मुखौटा पहना हुआ है। उसने हर बार मुझे हराया है लेकिन अब की बार मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यही सोचते सोचते वेनेसडे को ऐसा लगता है कि उसको पेड़ के पीछे से कोई देख रहा है एंड कोई व्यक्ति वहाँ से भागा है। वेनेसडे यही देख के जो है उसके पीछे भागती है एंड वो जंगल के बीच में पहुँच जाती है एंड वो व्यक्ति जो है उस पर हमला करता है और वेनेसडे उस पर हमला करती है। देन वेनेसडे स्माइल करती है और कहती है अंकल फेस्टर। तो हम बता देते हैं कि अंकल फेस्टर जो है वो नया करेक्टर है इस कहानी में और अंकल फेस्टर जो है गोमेज यानी वेनेसडे के बाप का भाई है। वही हम थोड़ा अंकल फेस्टर के बारे में बता देते हैं। अंकल फेस्टर एक चोर है, काफ़ी मशहूर है एंड उसे आसपास में ही कुछ काम था, इसीलिए वो वेनेसडे से मिलने के लिए आ गया और उसे कुछ दिन जो है छुपने की ज़रूरत है जिसके लिए वो वेनेसडे से मदद मांगता है। अब जो हमारी वेनेसडे है वो अंकल फेस्टर को ले आती है हमारी बीन की जगह पे यानी यूजीन की जगह पे, जहाँ पे वो कहती है ये मेरे दोस्त की जगह है जहाँ पे हमारे फेस्टर जो है वहाँ पे मधुमक्खी खाने वाले थे। लेकिन वहीं हमारी वेनेसडे कहती है कि अभी वो उनका सोने का टाइम है। वहीं हमारी वेनेसडे जो है हाइड की फ़ोटो दिखाती है, राक्षस की फ़ोटो दिखाती है जहाँ पे हमारे फेस्टर कहते हैं इसे हाइड कहा जाता है एंड कुछ टाइम पहले भी जो है इनका हमले हो रहे थे लेकिन बाद में ये रुक गए थे एंड फिर वेनेसडे उसे पूरी कहानी बताती है। देन हमारा फेस्टर कहता है कि अगर तुम्हें इस राक्षस के बारे में और जानना है तो तुम्हें वो बुक लेनी पड़ेगी जो कि फॉकनर ने लिखी हुई है और उसमें हाइड के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई। जैसे वेनेसडे उस रूम से बाहर जाती है हमारे अंकल जो है दोबारा बीन खाने लगते हैं एंड हमारी वेनेसडे कहती है कि उन्हें हाथ मत लगाइएगा। देन हमारी वेनेसडे जो है अपने रूम पे बैठी होती है, नोवेल लिख रही होती है एंड वो बॉक्स लेती है लॉरेन का जहाँ पे वो कहती है कुछ ना कुछ तो मुझे मालूम चलेगा। वो बस ऐसा सोच रही होती है लेकिन तभी वहाँ पे इनेड आ जाती है जो कि अपनी लेन पॉलिश देखने के लिए आई थी कि कहीं वो यहाँ पे तो नहीं है। तो वहीं वेनेसडे कहती है कि तुम दिन में 8वीं बार आ रही हो। देन वहाँ पे इनेड कहती है कि मेरी जो न्यू रूममेट है वो मुझे परमानेंटली रखने के लिए तैयार है एंड तुम्हें इसका अफसोस होगा। दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा होता है एंड वहाँ से इनेट चली जाती है। फिर हमारी जो वेनेसडे है वो जाती है नाइट शेड में क्योंकि बुक वहीं पे रखी हुई थी, 2 ताली बजाती है और वो वहाँ से नीचे आती है। जैसे वो नीचे आ रही होती है वहाँ पे दिखता है उसे जेवियर। तो वहीं पे वेनेसडे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। देन वहाँ पे जेवियर कहता है मैं एक नाइट शेड का मेंबर हूँ तो तुम पूछने वाली कोई नहीं होती हो। तो वहीं हमारा जेवियर कहता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तो वहीं पे वेनेसडे कहती है कि जहाँ पे भी कत्ल होने वाला होता है या फिर राक्षस आता है तुम वहीं होते हो। लाइक जहाँ पे रोवन था वहाँ पे भी तुमने हमें देखा था। देन जब मैं वहाँ पे मीटिंग रूम में गई थी वहाँ पे भी तुम थे एंड जब टाइलर पे हमला हुआ तब भी तुम वहीं पे थे। तो वहीं पे जेवियर कहता है ये एक इंसिडेंट हो सकता है लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं और मैं राक्षस नहीं हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। और ये सारी बातें सुन रहे होते हैं हमारे अंकल एंड वहीं पे आ जाता है थिंग। अंकल और थिंग की पुरानी कहानी है जहाँ पे अंकल ने थिंग के साथ कुछ किया था जिसकी वजह से हमारा थिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और उनकी काफ़ी लड़ाई हो रही होती है। वेनेसडे इन दोनों की लड़ाई शांत करवाती है एंड अंकल बताते हैं कि इस फोटो के पीछे जो है तिजोरी है एंड थिंग को कहा जाता है कि चलिए खोलिए इसे एंड थिंग अपनी स्पेशल पावर की वजह से जो है उसे खोल देता है एंड वहाँ से निकलती है बुक। अब सीन शिफ्ट होता है हमारी वेनेसडे के रूम पे जहाँ पे उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हें सिंगल रूम कैसे मिल गया। तो वहीं पे वेनेसडे कहती है कि मेरी रूम पार्टनर जो है मुझसे काफ़ी परेशान हो गई थी इसलिए वो जा चुकी है। अब हमारी वेनेसडे जो है फॉकनर की बुक पढ़ती है जहाँ पे अलग अलग मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है क्योंकि फॉकनर ने सारी प्रजातियों के बारे में लिखा हुआ था एंड कुछ पेज पलटने के बाद ही उसे जो है हाइड के बारे में मालूम चलता है। अब हाइड जो है एक आउटकास्ट बच्चा होता है जिसको एक मास्टर की ज़रूरत होती है एंड स्टार्टिंग में हाइड जो है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है लेकिन एक बार उसे जगाने के बाद वो अपने मास्टर की सारी बात मानता है और यही सारी चीज़ें जो है वेनेसडे को मालूम चलती है और उसे ये भी पता चलता है
कि जो हत्यारा है वो केवल राक्षस नहीं है, हत्यारे दो है। इट्स मीन जो उसे कंट्रोल कर रहा है वो भी, जो उसे हुक्म दे रहा है वो, एंड राक्षस तो दो हत्यारे हैं। तभी वहाँ पे आ जाती है थॉर्निल, जो कि हमारी वेनेसडे को समझाती है कि तुम्हारे और इनेट के बीच जो भी हुआ है मैं वो समझ पा रही हूँ, लेकिन वही वेनेसडे कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। देन हमारी थॉर्निल कहती है कि मुझे भी और तुम्हें भी मालूम है कि तुम्हें इनेट की कितनी परवाह है, लेकिन वो यूके के साथ जो है शिफ्ट हो जाती है अगर तुम नहीं मानती हो। तो वेनेसडे कहती है कि मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। तो वहीं पे थॉर्निल कहती है तो मैं पेपर जो है प्रिंसिपल वीम्स को दे देती हूँ, एंड थॉर्निल वहाँ से चली जाती है। देन वेनेसडे कहती है कि अंकल कहाँ गए। तो अंकल जो है टेडी बियर्स के बीच में छुपे हुए थे। अंकल जी बहुत तेज है, वो चोर है प्रॉपर हर चीज़ में, ठीक है। एंड देन वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारे जेवियर की आर्ट गैलरी पे, जहाँ पे हमारा जेवियर जो है किसी से बात कर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है कि वो फिर से हो रहा है एंड मुझे मिलना है। एंड तभी वहाँ पे पीछे आती है हमारी वेनेसडे, जो कि कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। देन हमारा जेवियर कहता है कि वो तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, तुमसे मतलब। देन अंकल एंड वेनेसडे जो है जेवियर का पीछा कर रहे होते हैं, वो ट्रैक लगा चुके होते हैं, जेवियर कहीं जा रहा होता है, एंड अंकल और वेनेसडे भी रेडी हो जाते हैं अपनी बाइक के साथ। एंड बाइक काफ़ी ज़्यादा फ़नी होती है। अंकल कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि मुझे भेस बदल के जो है निकलना होता है, एंड वहीं पे वो जेवियर का पीछा कर रहे होते हैं। जेवियर एक जगह पे रुकता है, अंकल और वेनेसडे जो है उसे देख रहे होते हैं। तो जेवियर जो है किसी से मिलने के लिए आया होता है, वो साइकिल पार्क करता है और एक गाड़ी के पास जो है एक औरत खड़ी होती है, जो कि और कोई नहीं थेरेपिस्ट होती है। देन तभी हमारी वेनेसडे जो है प्रिंसिपल वीम्स के पास आती है और कहती है कि मुझे जो है किम्बोर्ड के बारे में यानी थेरेपिस्ट के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। तो थेरेपिस्ट ऑलरेडी वहाँ पे होती है। वेनेसडे को हमारी प्रिंसिपल को ये बताना था कि जो जेवियर है वही राक्षस है और किम्बोर्ड जो है उसे कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो बता नहीं पाती है क्योंकि उस टाइम पे किम्बोर्ड वहीं पे थी। एंड वो अपनी थेरेपी सेशन के बारे में बात करती है, एंड हमारी प्रिंसिपल कहती है बताओ वेनेसडे तुम्हें क्या बोलना था। एंड वेनेसडे कहती है अभी नहीं प्रिंसिपल, अभी मुझे कुछ होमवर्क करना है, तो मैं बाद में आपसे बात करूंगी। तो वहाँ से वो चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे टायलर के कैफ़े पे। अब अंकल और वेनेसडे जो है टायलर के कैफ़े पे बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे अंकल जो है सॉस की बोतल जो है पूरी खा जाता है, एंड हमारा टायलर जो है उन्हें नोट कर रहा होता है। जहाँ पे अंकल कहते हैं कि शायद उस लड़के ने मुझे पहचान लिया है, तो मैं उसे झटके मार के जो है बेहोश कर देता हूँ। तो वहीं पे हमारी वेनेसडे कहती है कि उसे आपसे मतलब नहीं है, एंड टायलर वहाँ पे आता है। वेनेसडे इंट्रोड्यूस करवाती है अंकल को टायलर से, एंड अंकल जो है उसे झटका देता है। टायलर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। देन टायलर देखता है कि वो कोई बुक पढ़ रही है, एंड वेनेसडे बताती है कि इसे हाइड कहा जाता है, एंड वो ये भी कहती है कि तुम्हारे फादर ने जो है मना करा है मुझसे मिलने के लिए। लेकिन वहीं पे टायलर कहता है कि अभी मेरे फादर नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे शेरिफ आ जाता है, लेकिन वो उसे डांटता नहीं है। वो कहता है कि तुम लोगों ने कहीं इसे देखा है। तो और कोई नहीं, हमारे अंकल होते जो कि बहुत बड़े चोर होते, उनके पोस्टर लगाने होते टायलर को। एंड वहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि नहीं हमने नहीं देखा है, और अंकल जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं। देन टायलर जो है वेनेसडे से डेट के लिए पूछता है कि तुम आज रात डेट पे आओगी। तो वहीं पे हमारी वेनेसडे जो है मना नहीं कर पाती है। देन सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेनेसडे और थिंक बात कर रही है, एंड थिंक कह रहा है कि आई नो तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन वहाँ पे वेनेसडे कहती है सिर्फ ये भरपाई है जब मैंने उसकी जान खतरे में डाली थी, और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बुक का ध्यान रखोगे। देन वहाँ पे हमारी जो वेनेसडे है चली जाती है जंगल में, जहाँ पे टायलर उसका वेट कर रहा होता है, एंड वो कहता है कि गुलाब तुम्हें हाथ में पकड़ना होगा और आंखें बंद रखनी होगी। जैसे ही वो मीटिंग रूम के अंदर आते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक थीम से जो है सारी चीज़ें सजी हुई है, लड़ियाँ लगी हुई है, एंड वहाँ पे एक हॉरर मूवी देखने का प्लान होता है टायलर का, जो कि वेनेसडे के साथ किसी ने आज तक नहीं किया था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। और ये हॉरर मूवी नहीं है, सजने संवरने की मूवी होती है। देन दूसरी तरफ शेरिफ जो है जंगल में उसी चोर को ढूंढ रहे होते हैं, और उसे उसकी गाड़ी दिख जाती है, एंड शेरिफ कहते हैं कि वो यहीं कहीं होगा। दूसरी तरफ हमारी वेनेसडे और टायलर की डेट खत्म होती है, जहाँ पे टायलर कन्फेस करता है कि तुम जो है मेरे लिए दोस्त से ज़्यादा हो। तो वहीं पे वेनेसडे कहती है मैं बहुत क्रूर हूँ, मैं तुम्हारा दिल तोड़ूंगी, तुम्हें इग्नोर करूंगी। तो वहीं पे हमारा टायलर कहता है कि तुम मुझे जो है ऐसे नहीं कर सकते। तो वहीं पे वेनेसडे कहती है कि तुम जो है गलत कर रहे हो। तो वहीं पे टेलर कहता है शायद हाँ। तो इन दोनों के बीच किस होने ही वाला होता है, लेकिन तब तक आ जाता है शेरिफ। शेरिफ कहता है उफ वो आजकल के बच्चे भी, और मैं तुम दोनों को नहीं जानता हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा है। देन अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी वेनेसडे जो है वापस अपने रूम पे आती है, और सब कुछ बिखरा हुआ होता है, बुक चोरी हो चुकी होती है, और वो थिंग को आवाज़ लगाती है। थिंग पे चाकू लगा हुआ होता है दीवार पे, एंड थिंग को लेके हमारी वेनेसडे भागती है अंकल के पास और कहती है कि थिंग पे हमला हुआ है, प्लीज़ कुछ करिए। एंड अंकल उठते हैं,
अंकल जो है झटके देते हैं थिंग को, लेकिन थिंग की जो है सांसें ही नहीं चल रही होती है, वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा होता है। देन हम वेनसडे को फर्स्ट टाइम रोते हुए देखते हैं इस सीज़न में कि उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। तो वहाँ पे हमारी वेनसडे कहती है कि थिंग अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एंड वो अंकल को दोबारा से जो है शॉक देने के लिए कहती है। वहीं पे हमारी जो अंकल है वो थिंग को शॉक देते हैं एंड हमारे थिंग के अंदर आती है जान। एंड वहीं पे हमारी वेनसडे पूछती है कि बताओ थिंग वो कौन था। वहीं पे थिंग कहता है कि पीछे से वार किया गया है। तो वहीं पे वेनसडे उसे गाली देती है कि कायर कहीं के, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैं वादा करती हूँ तो उसे जो है उससे ज़्यादा दर्द झेलना पड़ेगा, तुमसे ज़्यादा दर्द झेलना पड़ेगा। देन वहाँ पे वो अपने अंकल को भी कहती है कि पुलिस आपको बुरी तरह ढूंढ रही है तो शायद आपको चले जाना चाहिए। तो वहीं पे अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा, आज रात रुक के कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। देन वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारी प्रिंसिपल विम्स के पास में, जहाँ पे हमारी प्रिंसिपल कहती है कि ये कोई मजाक नहीं लगता है। एंड वहीं पे हमारी वेनसडे कहती है कि वो बुक जो है लेके भी जा चुके हैं जो फॉकनर की है। तो वहीं पे हमारी विम्स कहती है कि वो बुक तुम्हें कहाँ से मिली। तो हमारी वेनसडे कहती है कि इट्स मीन आपको बुक के बारे में मालूम है तो आपको हाइट के बारे में मालूम होगा। थॉर्निल यहाँ से बाहर जा चुकी थी एंड वेनसडे कहती है कि जब आपको हाइट के बारे में मालूम था तो फिर आप जो है मेरा रास्ता क्यों रोकती रही, आपने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करा। तो वहीं हमारी विम्स कहती है कि ये सब कुछ मैंने नेवरमोर अकेडमी के लिए किया है, अगर ये सब मालूम चल जाता कि आउटकास्ट की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे हमारी नेवरमोर अकेडमी बंद हो जाती हमेशा के लिए। हमारे टाइम पे भी जो है ऐसा हमला हुआ था एंड फॉकनर ने उसके ऊपर पूरी बुक लिख डाली, लेकिन जैसे उसे मालूम चलता कि हाइड कौन है तब तक जो है फॉकनर ही ख़त्म हो गए थे। तो अगर तुम्हें किसी पे शक है तो वेनसडे मुझे बताओ। लेकिन वेनसडे कहती है कि आपने हमेशा मेरा साथ नहीं दिया है तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। एंड वो वहाँ से चली जाती है। अब जाते हुए हमारी वेनसडे को बियांका मिलती है जो कि कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ में आओ। एंड वो नाइट शेड के ऑफिस में आते हैं जहाँ पे हमारा लूकस होता है एंड वो कहता है कि मेरे डैड जो है लॉरेन गेट्स के जो है बारे में रिसर्च कर रहे थे। एंड हमें मालूम चलता है कि लॉरेंस जो है वो मर चुकी थी लेकिन उसकी कभी डेड बॉडी नहीं मिली है। एंड जो लॉरेन का घर है वो किसी 90 साल की औरत ने ख़रीदा था एंड जैसी वो औरत मरी थी उसने सारी प्रॉपर्टी जो है अपनी नर्स के नाम पे कर दी। एंड वहीं पे लूकस कहता है इट्स मीन कि तुम्हें मालूम है कि लॉरेंस कौन है। तो वहीं पे वेनसडे कहती है हाँ। अब वेनसडे आती है हमारी किमबोर्ड के पास जहाँ पे वो कहती है हाय लॉरेन तुम कैसी हो। तो सारे इल्ज़ाम लगाती है हमारे लॉरेंस पे कि यानी हमारी किमबोर्ड पे कि आपने वो फूल यूजीन के पास भी रखे थे एंड वही फूल हमने आपके रूम पे भी देखे। एंड हमारी जो वेनसडे है वहाँ पे इल्ज़ाम लगा के वहाँ से चली जाती है। एंड हमारी किमबोर्ड जो है कॉल करती है हमारी प्रिंसिपल को कि जो वेनसडे उसका इलाज मैं नहीं करूँगी, वो ज़्यादा ही पागल हो गई है। एंड वहीं पे हमारी किमबोर्ड को कुछ आवाज़ आती है, वो दरवाज़ा खोलते तो वहाँ पे होता है राक्षस और वहाँ पे हमारी जो किमबोर्ड है उसका हो जाता है खून। कॉल पे ही थी हमारी प्रिंसिपल। एंड अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ पे हमारी वेनसडे और हमारी प्रिंसिपल बैठी हुई होती है और शेरिफ आते हैं और कहते हैं कि वो अब नहीं बची है। और हमारी जो वेनसडे वो कहती है अब बहुत हुआ। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे जेवियर के आर्ट गैलरी में जहाँ पे वो लाइट जलाता है और हमारी वेनसडे ऑलरेडी वहाँ पे होती है। वेनसडे कहती है कि ये मेरे रूम पे छूट गया था, ओह सॉरी ये जो है थिंग पे छूट गया था। तो वहीं पे जेवियर कहता है कि तुम कुछ भी कर लो तुम फिर भी साबित नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं। वहीं पे वेनसडे कहती है अच्छा ये सीन है। देन वो कहती है कि तुम्हारी पेंटिंग तो काफ़ी अच्छी है हूबहू जैसे तुमने सामने देखा होगा। और वो किमबोर्ड की पेंटिंग होती है जो कि हमला करते हुए बनाई गई थी यानी देखी गई थी। अब ये लगता है कि जैसे हमारा जेवियर ही जो है वो ही राक्षस है, लेकिन गाइस हम आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देना चाहेंगे, यहाँ पे हमारा जेवियर राक्षस नहीं है। देन हमारी वेनसडे कहती है देखो जो जो हादसे हुए उनकी सारी चीज़ें जो है तुम्हारे पास है, लाइक हमारा यूजीन का चश्मा, रोवन का जो ब्रीथिंग का होता है वो, और वेनसडे की फ़ोटोज़। तो वहीं पे जेवियर काफ़ी सीरियस हो जाता है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास कैसे आई मुझे नहीं मालूम है, और ये सारी चीज़ें हमारी वेनसडे रखती है सबूत के तौर पे। तब तक वहाँ पे जेवियर माफ़ी चाहते हैं, शेरिफ आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें बोलने का मौका ज़रूर मिलेगा लेकिन अदालत में। देन हमारा जेवियर गिरफ्तार हो जाता है एंड हमारी वेनसडे आती है अपने रूम पे। वहीं पे हमारी ईनेट जो है दोबारा शिफ्ट हो जाती है हमारी वेंसडे के साथ में, जहाँ पे हमारी वेंसडे कहती है तुम वापस आ गई। तो ईनेट कहती है कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी और हमारे थिंग पे किसी ने हमला कर दिया है तो मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती।
और हमारी ईनेट कहती है कि हम धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे स्टार्टिंग से, और जो भी तुमने मेरे बारे में बोला है मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ को, और मुझे कोई भी बुरा नहीं लगा। एंड वहीं पे ईनेट कहती है कि थिंग ने बताया कि तुम टेलर के साथ में जो है डेट पे गई थी, तो क्या हुआ? तो वहीं पे हमारी वेडनेसडे कहती है कि कोई आ गया था। तो ईनेट कहती है कि आज उसकी नाइट की शिफ्ट है तो तुम वहाँ पे जा सकती हो। तो वहीं पे हमारी जो वेडनेसडे वो चली जाती है हमारे टायलर के पास में, जहाँ पे वो बातें करते हैं रोमांटिक, एंड वो बोलती है कि मैं सोच रही हूँ किसके बारे में कि क्या सही है क्या गलत है। तो वहीं पे हमारा टायलर कहता है कि तुम दोस्ती से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो? तो किस करते हैं, और किस करते हुए हमारी वेडनेसडे को आता है विजन कि किमबोर्ड को ही जो है हमारे टायलर ने मारा है। इट्स मीन टायलर ही जो है वो ही है राक्षस ब्रो, वो ही राक्षस है। एंड वो वहाँ से भाग जाती है और एंड में कहती है कि मुझे मालूम था मैं जिस पहले लड़के को किस करूँगी वो एक दरिंदा होगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। एंड वो वहाँ से भाग जाती है। एंड दी एंड। तो गाइज ये थी कहानी वेडनेसडे एपिसोड 7 की। तो हमें मालूम चल चुका है कि राक्षस कौन है, वो है हमारा टायलर। एंड लास्ट एपिसोड इसका रह चुका है, तो प्लीज़ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए वेडनेसडे सीजन 1 लास्ट एपिसोड। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब HU पिक्चर्स। थैंक यू सो मच गाइज।